अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हम लोगों के पास इकोनॉमिक्स में ही चैप्टर नंबर 2 है, जिसे यूनिट नंबर 2 कहते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी का हम लोगों के पास क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो आप लोग देखिएगा, मैं लेक्चर की तरफ आता हूँ। मैंने पहले भी अपने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई भी इकोनॉमिक्स में लॉ आएगा तो आप लोग तीन काम लाजमी करेंगे। एक उसकी डेफिनेशन, टेबल और डायग्राम। तो डेफिनेशन देंगे, उसके बाद टेबल में हम लोग जो भी उसकी एग्जांपल वगैरह होगी वो देंगे, और उसके बाद उसकी डायग्राम बना देंगे। तो उसके लास्ट में आपके कुछ असम्पशंस और लिमिटेशंस आती हैं, उससे आप लोगों का ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की। इसमें पहले तो वही आएगा, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर दूसरी तमाम चीजें अपनी जगह पे हैं, जिसे assumptions और limitations कहते हैं, रिमेनिंग द सेम, अगर आपकी assumption और limitations तमाम अपनी जगह पे हैं, ठीक है। when a consumer, जब भी कोई सारिफ, when a consumer, कंज्यूमर कहते हैं जो मतलब कंज्यूम करता है, चीजों को खाता है हम लोग, ठीक है। when a consumer uses his given income, uses his given income, जब भी कोई यूजर अपनी गिवन इनकम को, जब भी कोई कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को uses his given income on different goods, मतलब मुख्तलिफ अशिया के ऊपर इस्तेमाल करे, ठीक है, एंड गेट्स, और उनसे गेट करे, एंड गेट्स सेम लेवल ऑफ, और वहां से सेम लेवल ऑफ मार्जिन यूटिलिटी गेट करे या सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी। मार्जिन यूटिलिटी या आप लोगों के पास सेटिस्फैक्शन गेट करे, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इट्स कार्ड, तो हम लोग इसे कहते हैं इट्स कार्ड लॉ ऑफ, तो इसे हम लोग कहते हैं इट्स कार्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज अप्लाई, कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई हो गया। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, दोबारा सादा अल्फाज में बताता हूं कि इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर दूसरी तमाम अशिया अपनी जगह पे हैं, व्हेन अ कंज्यूमर, जब भी कोई सारिफ यूजेस हिज गिवन इनकम, अपनी मौजूदा आमदनी को इस्तेमाल करे ऑन डिफरेंट गुड्स, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, ठीक है, ऑन डिफरेंट गुड्स आगे मतलब इसमें आप लोग कीजिएगा, ऑन डिफरेंट गुड्स, मुख्तलिफ अशिया के ऊपर, एंड गेट्स सेम लेवल ऑफ मार्जिन यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन, और सबसे एक जैसी सेटिस्फैक्शन हासिल करें या मार्जिन यूटिलिटी हासिल करें, तो इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी इज अप्लाई। तो हम लोग इसे कहेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग एक टेबल की मदद से, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, इसी को एक टेबल की मदद से करते हैं। तो टेबल में आप लोगों के पास आपने बता देना है, इन दिस टेबल वी टेक 3 कॉलम्स, हमने इस टेबल में 3 कॉलम लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस टेबल में 3 कॉलम लेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास आएगा यूनिट्स ऑफ इनकम, आप लोगों की इनकम के यूनिट्स, ठीक है। एक आप लोग ले लें मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल ले लें, ठीक है, एक कोई भी प्रोडक्ट है एप्पल, उसकी मार्जिन यूटिलिटी ले लें। एक आप लोग मार्जिन यूटिलिटी ऑरेंज की ले लें, और एक मार्जिन यूटिलिटी आप लोग बनाना की ले लें। तो 3 चीजों की मैं इसमें मार्जिन यूटिलिटीज भी ले लेता हूं, ठीक है। देखें आप लोग इसकी साथ साथ टेबल की एक्सप्लेनेशन भी बताते जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी इस टेबल की आप लोग साथ साथ बताते जाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट बताऊंगा, इन दिस टेबल वी टेक 4 कॉलम, इस टेबल में हमने 4 कॉलम लिए हैं। पहले में यूनिट्स ऑफ इनकम यानी कि आमदनी की इकाइयां, दूसरे में मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल, तीसरे में मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, और चौथे में मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बनाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई भी आमदनी का मतलब 3 यूनिट बना देता हूं इनकम के, वो जैसे मेरे पास आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इनमें मैं मार्जिन यूटिलिटी अगर एप्पल के ऊपर आ जाता हूं तो पहले 30 मतलब लेता हूं, फिर 20 और फिर 10, ठीक है। अगर ये तीनों मतलब इनकम की यूनिट में यूज करता हूं ऑरेंज पे, तो पहले से मुझे आता है 25 और दूसरे से मिल जाता है 10, और यहां मैं कुछ भी नहीं लिखा। यही अगर तीनों मतलब यूनिट ऑफ इनकम में यूज करता हूं बनाना पे, तो मुझे फर्स्ट से 10 मिल जाता है।
तो बाकी मैं कुछ भी नहीं इसमें बता रहा। अब आप देखिए हम लोग इसको सिंपल कर देते हैं कि अगर जो भी कंज्यूमर है वो अपना यूनिट ऑफ इनकम का पहला पार्ट यूज करे बनाना पे, दूसरा पार्ट यूज करे ऑरेंज पे और तीसरा पार्ट यूज करे एप्पल पे, तो उसको तीनों से मार्जिन यूटिलिटी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तो ये आप देख लें तीनों से मार्जिन यूटिलिटी सेम गेट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई हो गया। ठीक है, और अब इसकी एक सिंपल सी डायग्राम होती है, तो वो डायग्राम भी आप लोग देख लें। ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसकी, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास हम लोग मतलब एक पैनल लिया, इसकी भी साथ में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताता जाता हूँ, एक्सप्लेनेशन करते जाइएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप लोगों के पास सबसे पहले वी टेक अ पैनल ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस, और x एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने रख लिए यूनिट्स ऑफ इनकम। यूनिट्स ऑफ इनकम मतलब आमदनी की इकाइयां हमने यहाँ रखी, और यहाँ पे मतलब y एक्सिस के ऊपर आप लोग रख रहे हैं मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एप्पल, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बनाना। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने y एक्सिस पे मार्जिन यूटिलिटीज रख ली हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें आप लोगों के पास जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास मार्जिन यूटिलिटीज कितनी आ रही है? मैक्सिमम 30 तक। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं 5 के डिफरेंस है 5, 10, 15, 20 और 25 और ये 30। ठीक है, ये हम लोगों के पास मार्जिन यूटिलिटी आ गई। और यूनिट ऑफ इनकम आप लोगों को पता है, अगर हम लोग 3 यानी कि गुड्स यूज कर रहे हैं तो तीनों के लिए हमारे यूनिट ऑफ इनकम भी ऐसे ही आएंगे 3। मतलब पहले आप लोगों के पास 1, 2, 3 ये आ जाएंगे आप लोगों के पास यूनिट ऑफ इनकम एप्पल के लिए। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा गैप देके 1, 2, 3 ये आप लोगों के पास तीनों आ जाएंगे मतलब ऑरेंज के लिए। ठीक है, ऑरेंज के लिए, और इसी तरह से एक मतलब फिर आप लोग थोड़ा सा गैप देके 1, 2, 3 तो ये वाले आप लोगों के पास आ जाएंगे बनाना के लिए। ठीक है, बनाना के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यूनिट ऑफ इनकम भी इनके बन जाएंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, यूनिट ऑफ इनकम्स को हमने मार्जिन यूटिलिटीज के साथ मिलाना है। ठीक है, मतलब बारी बारी आप लोग इनको मैच करते जाएं। सबसे पहले आप देखिए जब एप्पल की मार्जिन यूटिलिटी से मैच करें, फर्स्ट पे 30 थी, सेकंड पे 20 और थर्ड पे 10। फर्स्ट पे आप लोगों के पास कितनी आ रही थी? 30, ये ए पॉइंट आ गया। सेकंड के ऊपर आप लोगों के पास 20 थी, ये बी पॉइंट आ गया। थर्ड के ऊपर आप लोगों के पास 10 थी, ये सी पॉइंट आ गया। सेम इसी तरह से अब यही तीनों यूनिट इनकम की आप अप्लाई करो ऑरेंज पे। फर्स्ट पे आप लोगों के पास कितनी थी? 25 थी, ये ए डैश कर लो। सेकंड के ऊपर आप लोगों के पास 10 थी, इसको बी डैश कर लो। और यही तीनों यूनिट आप लोग यूज करो बनाना पे, तो वो फर्स्ट के ऊपर ही कितना था? 10 था। तो आप लोगों के पास इसे ए डबल डैश कर लो। आप लोगों के पास इस तरह की लाइन बन गई। अब इन लाइंस के पॉइंट को आप लोगों ने मिलाना है, बिल्कुल सिंपल मिलाओ। आप लोग इन तीनों को मिला दें एक कर्व से, ये इन तीनों को मिला दें एक कर्व से, और इसको मिला दें एक कर्व से। 3 कर्व आप लोगों के पास बन गए। ये मार्जिन यूटिलिटी एप्पल का कर्व बन गया, ये मार्जिन यूटिलिटी ऑरेंज का कर्व बन गया, और ये मार्जिन यूटिलिटी बनाना का कर्व बन गया। ये मतलब इनके आप लोगों के पास हद बन गए। ठीक है, बहुत सिंपल है आप लोगों के पास। अब देखें इसमें हमने देखा कि जब आपने अपनी यूनिट ऑफ इनकम 3 डिफरेंट यानी कि गुड्स के ऊपर यूज की, तो एक जगह पे तीनों सेम थे। मतलब ये फर्स्ट के ऊपर 10 आ रहा था, ये सेकंड के ऊपर 10 है, ये थर्ड के ऊपर 10। तो अगर मैं देखूं एक जगह पे ये सारे सेम हैं, वो इस पे हैं 10 पे, तो यही चीज हमारी शो कर रही है कि मार्जिन यूटिलिटी इक्वल है। हम लोग तीनों से सेम मार्जिन यूटिलिटी गेट कर रहे हैं, इसे कहते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई हो गया। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, सादा वर्ड्स में आप अपने वर्ड्स में कीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे खत्म हो गया। सिर्फ एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने इनकी खुद से जो टेबल में लिखा है वो कर दीजिएगा, जो डायग्राम में बनाया वो कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको फिर मिलता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।